लाल किले पर होगा 11वां ध्वजारोहण। पीएम मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को छोड़ेंगे पीछे। 18,000 लोगों को आमंत्रण। कांग्रेस की अहम बैठक आज मणिपुर संकट समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज बैठक कांग्रेस तैयार करेगी एजेंडा। बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या मामले को लेकर एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची कोलकाता। देश भर में चल रही देशव्यापी हड़ताल। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। भारत मंडपम से तिरंगा बाइक रैली निकली। सरकार ने 4,000 स्पेशल गेस्ट को न्योता भेजा। कठुआ में आतंकियों के 8 मददगार गिरफ्तार। 26 जून को मारे गए 3 आतंकियों को बॉर्डर पार कराने में मदद की। खाना शेल्टर मुहैया कराया। यूपी के 15 जिलों में बाढ़। वाराणसी में 65 घाट डूबे। एनडीआरएफ तैनात। एमपी में तालाब फूटा। 20 गांवों में अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। पंचकुला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रदेश को मिले विकास की सौगात। आपको बता दें कि पंचकुला से हरियाणा को सीएम ने दी है सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पोर्टल का शुभारंभ। सीएम नायाब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ। 100 गज के प्लान के लिए आवेदन कर सकेंगे लोग। सभी 22 जिलों में मिलेगा इसका लाभ। 512 करोड़ की लागत से 66 योजनाओं का उद्घाटन। 1950 करोड़ से 112 परियोजनाओं का शिलान्यास। आज यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 4 माह से उत्तर प्रदेश से हरियाणा में प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई कर रहे एक युवक को ताजवाला हेड से नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपी से प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद हुई हैं। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इंचार्ज जसविंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि एक युवक उत्तर प्रदेश की ओर से ताजवाला हेड से होता हुआ जिले में प्रवेश करेगा। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर एएसआई की टीम का गठन किया गया था। ये ताजवाड़ा नाके से गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से 1200 कैप्सूल जो है बरामद हुए हैं, जिसकी कार्रवाई अभी चल रही है। जिसको कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे। जो भी अगले नाम जिसका आएगा उसके आगे पकड़ के देकर तो नशे के कैप्सूल नशा करने के काम आते हैं। अभी ये लोगों से भी नशा ना करें, इससे दूर रहें और जो ऐसा काम करते हैं उनको पकड़वाएँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएँ सख्त से सख्त। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि से चुनावी आगाज कर दिया है। 2024 के चुनावी रण में अब प्रदेश के मुखिया सीएम नायाब सिंह सैनी एक के बाद एक बड़ी रैली कर रहे हैं और इसी कड़ी में 18 अगस्त रविवार को जगदारी विधानसभा में छछरौली अनाज मंडी में जन आशीर्वाद रैली में सीएम नायाब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जगाधरी से विधायक और प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सीएम की रैली को लेकर जगाधरी के तीनों मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई गांवों का दौरा कर रैली में आने का निमंत्रण दिया। देखिए, बहुत जोर शोर की तैयारियां हैं और आज हमने तीनों जो हमारे मंडल थे तीनों की बैठक की और हजारों की संख्या में जो हैं वो लोग उस रैली में भाग लेंगे। और हमारी जो आज तक की रैलियां हैं, ये रैली उनसे भी बड़ी रैली होगी, भूतपूर्व रैली। बिल्कुल ये ऐतिहासिक रैली होगी और आज तक की सबसे बड़ी रैली होगी। हालांकि हमारी पिछली रैली भी बहुत बड़ी रैली ही थी और पूरे हरियाणा में उसकी चर्चा थी, तो लेकिन अब की बार की रैली उससे बड़ी रैली। हरियाणा सिविल डेंटल सर्जन एसोसिएशन के बैनर तले जुलाई यमुनानगर में कार्यरत सभी सिविल डेंटल सर्जन ने डॉक्टर मनजीत सिंह सिविल सर्जन यमुनानगर को एसोसिएशन द्वारा पारित हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सभी डेंटल सर्जन ने सरकार को अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर अवगत कराया है। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी सरकारी डेंटल सर्जन डॉक्टर अपने साथ पिछले 16 सालों से हो रहे भेदभाव को दूर करने और अपनी मांगों को लेकर सिविल डेंटल सर्जन
एसोसिएशन के माध्यम से सरकार से अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन उनके साथ हो रहे अन्याय का समाधान न होने के फलस्वरूप हरियाणा सिविल डेंटल सर्जन एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी ने एक आपात बैठक कर लोकतंत्र की भावना के अनुरूप आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आज हम सभी डेंटल सर्जन यमुनानगर के एक ज्ञापन सीएमओ साहब के माध्यम से सरकार के पास भेज रहे हैं, जिसमें हमारी जो 2009 से मांगे हैं अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई, उनके बारे में लिखा गया है। जिसके अंदर जो मेन है वो है 5, 10 और 15 साल पे 100% कैडर के लिए ACP। उसके बाद प्रमोशन की है कि जो 50 बेड के हॉस्पिटल हैं उसके अंदर एक सीनियर डेंटल सर्जन की पोस्ट हो, 2 डिप्टी डायरेक्टर डेंटल के हों, और जो हमारे जो फर्स्ट एंट्रेंस है वो क्लास 1 हो। उसके अंदर जैसे MBBS वालों का है, जो क्लास 1 पे एंट्रेंस है उनकी, हमारी भी एंट्रेंस तो क्लास 1 में हो। काफ़ी टाइम से चल रहा था सरकार की तरफ से कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस थे, इसलिए वेट कर रहे थे। अब काफ़ी इंतज़ार के बाद जो हमारी स्टेट बॉडी है उन्होंने डिसाइड किया कि हम पहले काले रिबन लगा के अपना 12 और 13 तारीख को ज्ञापन देंगे CMO साहब के माध्यम से और DC साहब के माध्यम से। उसके बाद जैसे जैसे स्टेट बॉडी की तरफ से हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। मोगा के गांव खुसर अड्डेर में कुछ दिन पहले धुंधहाड़े घर में 65 साल की महिला का कत्ल हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक महिला महेंद्र कौर की बहू को हिरासत में लिया और इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। इस कत्ल में शामिल महेंद्र कौर के भतीजे सतनाम सिंह को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं SP बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि खुसर अड्डेर की रहने वाली महिला महेंद्र कौर का कत्ल हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए कत्ल के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगुजा जिले में DMF फंड में बने निर्माण कार्यों की हालत बेहद ही खराब है। निर्माण इतने घटिया किया गया है कि कुछ महीने में ही घटिया निर्माण की क्वालिटी खुलकर सामने आने लगी है। अंबिकापुर से लगे ग्राम पंचायत सरगवा में 20 लाख की लागत से 3 महीने पहले बने कंक्रीट सड़क पे जगह जगह गड्ढे हो गए, जो कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की गवाही दे रहे हैं। आपको बता दें कि अंबिकापुर जनपद पंचायत क्षेत्र में आने वाले सरगवा ग्राम पंचायत में अप्रैल महीने में 20 लाख की लागत से जिला खनिज न्यासपद की राशि से CC रोड का निर्माण कराया गया। जो निर्माण कार्य शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि अब उन्हें अच्छी सड़क मिलेगी और गड्ढा वाली सड़क से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन निर्माण होने के 3 महीने बाद भी पहली बारिश हुई और पहली बारिश में ही कंक्रीट की सड़कों में गड्ढे होने शुरू हो गए हैं। और मार्च की बनी हुई है, इसी महीने मार्च 2024 में। सही है। क्या स्थिति है? स्थिति है कि जो सड़क जगह जगह से टूट रही है, घटिया निर्माण है। क्या लगता है? जिस प्रकार की सड़क बननी चाहिए थी उस प्रकार की सड़क गुणवत्ता पे तो बिल्कुल भी नहीं है अपने। नहीं तो 4 महीने में सड़क नहीं टूटती। और इसकी शिकायत कई बार करने के बाद भी न ये क्या जनपद विभाग, न जनपद पंचायत में कोई सुनवाई है, न हमारे ग्राम पंचायत में कोई सुनवाई है। सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? सरपंच सचिव बोलते हैं कि भाई खराब बना है, उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, बन गया। स्वीकार करते हैं वो? स्वीकार तो करते हैं कि खराब बना है। रोड 495 मतलब 500 मीटर के लगभग था, 400 450 मीटर के आसपास लगभग बना हुआ होगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर क्रूरता की सारी हदें पार हो रही है। सिर्फ अल्पसंख्यक महिलाओं पर अत्याचार व जबरन बलात्कार ही नहीं, बल्कि देवी देवताओं के मंदिरों पर लगातार आक्रमण कर जबरन मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। वहीं लगातार सोशल मीडिया पर वायरल क्रूरता के खौफनाक वीडियो को देखकर भारत के हिंदू समाज बेहद आक्रोशित हो रहे हैं, जिसको लेकर हिंदू समाज के युवाओं ने साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड पर स्थित मंगलहाट चौक से लेकर मंगलहाट दुर्गा मंदिर परिसर तक कैंडल मार्च निकालकर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध व्यक्त किया है। मेरा नाम अशफाक है। हम मुस्लिम समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज ने आज बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ जो बांग्लादेशियों ने जो जुल्म ज्यादती
उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके जो पूजा स्थल हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। इसको लेके हिंदुस्तान का मुसलमान आक्रोश है और यहाँ पे बांग्लादेश का पुतला दहन कर हमने विरोध प्रदर्शन किया है और हम मांग करते हैं बांग्लादेश से कि वो वहाँ के जिन हिंदुओं की हत्या हुई है उन हिंदुओं को सरकारी नौकरी दे, जिनके मकान जलाए गए हैं उनको मकान बना के दे और जो भी वहाँ के मंदिर जो पूजा स्थल ध्वस्त किए गए हैं उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए। खबर इंदौर से है, जो एरोड्रम थाना क्षेत्र में दुर्गानगर में पैसे के लेन देन को लेकर दो भाइयों में आपस में ही लड़ाई हो गई। नाराज बड़े भाई ने छोटे भाई पर लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। गोली लगने से छोटे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। इसको देखकर बड़े भाई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल भाई को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस का कहना है कि आए दिन पैसों को लेकर दोनों भाइयों में झगड़े होते रहते थे। अंदर तो बाहर आया, इतनी देर में तो सब काम भी तमाम हो गया। सही बात है। देखिए, आज करीबन शाम के 6:30 से 7 बजे के बीच में थाना के अंतर्गत दुर्गानगर के अंदर दो भाइयों में आपस में गोलीबारी का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें जो बड़ा भाई है प्रवेश, उसने अपने छोटे भाई को जावेद को अपनी लाइसेंसी बंदूक 12 बोर से सबसे पहले जावेद पे फायर किया, जिससे जावेद के सीने पे गोली लगी। उसको पुलिस द्वारा BMY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तत्पश्चात उसने स्वयं को उसी बंदूक से गोली मार ली, उसकी मौके पे मौत हो गई। पूरे प्रकरण में जब हमने मालूम किया तो ये पता चला कि दोनों के पिता हेड कांस्टेबल रहे हैं पुलिस के अंदर और अभी कुछ सालों पहले रिटायर हुए हैं। खबर डिंडौरी से है, जहां पर पुल निर्माण करने वाले ठेकेदार की लापरवाही के कारण ग्रामीण के साथ स्कूली बच्चे भी जान जोखिम में डालकर सिवनी नदी पर बने जर्जर पुल को पार करके स्कूल जाना पड़ता है। बारिश में नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और प्रशासन को कई बार सूचना देने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। देख रहे हैं पुल निर्माण काम चल रहे हैं पर, और जो डायवर्सन है यहाँ पर लगातार अभी हम लोग देख रहे थे आधा घंटा पहले लगभग 200 बच्चे यहाँ से क्रॉस हुए, है ना, और अब आप देख सकते हैं लगभग 50-60 लोग उधर हैं, 50-60 लोग इधर हैं। काफ़ी समस्या से इस समय लोग जूझ रहे हैं। मैंने लगातार इस विषय को लेकर कलेक्टर तक को ज्ञापन सौंपा है कि कलेक्टर साहब आप यहाँ पर झूला पुल का निर्माण करा दीजिए ताकि लोगों को पैदल आवागमन में तकलीफ ना हो। रोज़ हमारे कम से कम 200 से 250 छात्र 12 से 15 गांव के बच्चे अपना जो स्कूली शिक्षा है उसको प्राप्त करने में यहाँ पर आ रहे हैं, परंतु बाढ़ आ जाने के कारण नदी को उस पार से ही लौट जाना पड़ रहा है। और अब आपको कानपुर से खबर बता देते हैं, जहां पर नहीं थम रहा है हिजाब का विवाद। बता दें कि छात्राओं ने हिजाब में किया विद्यालय में प्रवेश। जांच में पहुंची एसडीएम और एसीपी बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी कर चुके जांच की मांग। डीएम ने उप जिलाधिकारी को दिए थे जांच के आदेश। रोक के बाद भी हिजाब नहीं छोड़ पा रही है छात्राएं। बेल्लाहौर BIC का विवाद बढ़ रहा है। मुस्लिम अभिभावकों को बयान के लिए बुलाया गया। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी कर चुके हैं जांच की मांग। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रोक के बाद भी हिजाब नहीं छोड़ पा रही छात्राएं। बेल्लाहौर BIC का विवाद बढ़ रहा है। इसमें आज मेरे द्वारा और ACP महोदय द्वारा संयुक्त रूप से बेसिकली बच्चों की काउंसलिंग के लिए उनके जो अभिभावक हैं उनको बुलाया गया था, ताकि उनसे पूछने के लिए, थोड़ी काउंसलिंग करने के लिए कि क्या वहाँ पर चल रहा है। तो फिलहाल तो अभिभावकों से और बच्चों से जो बात हुई है उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो स्कार्फ पहन कर आते हैं और क्लास में नहीं पहनते हैं, वहाँ आने से पहले ही निकाल देते हैं। तो अभी
भी सभी अभिभावक नहीं आ पाए थे, तो कल उनको फिर से बुलाया गया है। साथ ही साथ DRS महोदय को भी बुलाया गया है, ताकि एक जो विभाग संबंधित विभाग है और हम लोग के स्तर से एक बच्चों की काउंसलिंग हो जाए। अगर ऐसा कोई विषय है, अगर नहीं है तो क्या समस्या वो लोग फेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट और जो टीचर्स हैं, क्या स्कूल के नियम रहे हैं, क्या बीच में अभी ऐसी घटना क्यों हो रही है, थोड़ी इसमें और अभी जांच की आवश्यकता है। और यारों के छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ आगरा में प्रदर्शन। आगरा में मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन, विरोध करके बांग्लादेश के जनरल का पुतला फूका। अल्पसंख्यक आयोग पूरे देश के नेतृत्व में फूका गया पुतला। अशफाक सैफी के नेतृत्व में फूका गया पुतला। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मुस्लिम समाज का विरोध। आगरा लोहा मुंडी चौराहे पर किया पुतला दहन। बता दें कि विरोध प्रदर्शन कर मुस्लिम समाज की मांग है कि हिंदुओं के तोड़े गए मकान दोबारा दिए जाएं, जो मंदिर तोड़े हैं उन्हें दोबारा स्थापित किया जाए। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मुस्लिम समाज का विरोध। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हवस का शिकार भरी मासूम बच्ची और बकरी सरकारी कर्मचारी ने बनाया हवस का शिकार। नाबालिग बच्ची को घर में अकेला देखकर बच्ची से किया रेप। पीड़ित बच्ची की उम्र बताई जा रही है 6 साल। शिकारपुर ब्लॉक में AGO PP के पद पर तैनात है आरोपी। बता दें कि पीड़ित मासूम बच्ची को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी की, सैंपलिंग की और पुलिस ने आरोपी ADO को गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़ित मासूम बच्ची को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा। कल दिनांक 12 अगस्त की रात्रि करीब 10 बजे थाना अहमदगढ़ पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम गजेंद्र पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सलेमपुर का यह रहने वाला है। यह व्यक्ति थाना अहमदगढ़ के ही गांव हजरतपुर में अपने किसी परिचित के यहाँ पे आया हुआ है। वहाँ घर पर एक बच्ची को अकेला पाकर, उस परिचित की बच्ची को अकेला पाकर इसने उसे मोलेस्ट किया। पुरुषा हैं और ये लड़की के साथ में इन्होंने बदतमीजी भी की थी और एक बच्ची है बकरी की, उसके साथ में बदतमीजी की है ना। और बच्चे दोनों बच्चे मेरे अकेले हैं, घेर में कोई नहीं है, सब कोई बच्चे दोनों बच्चे मैं इसलिए थाने में आया, रिपोर्ट करी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बरेली से खबर, जहां पर SSP अनुराग आर्या का बड़ा एक्शन। बता दें कि चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही को किया गया लाइन हाजिर। शिकायत के बाद SSP ने की है कार्रवाई। कांवड़ यात्रा को लेकर लापरवाही करने पर यह एक्शन लिया गया है। बता दें कि सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के कुतुबखाना चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर लापरवाही करने पर यह एक्शन। शिकायत के बाद SSP ने की है कार्रवाई। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीतापुर से खबर, जहां पर अवैध कब्जा करने वालों के लिए अल्टीमेटम। शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर प्रशासन का एक्शन। बता दें कि कब्जा हटाने का लाउडस्पीकर पर ऐलान कर रहे हैं कानून को। पुलिस ने कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के लिए निर्देशित किया है। महमूदाबाद के शहजानी वार्ड में शत्रु संपत्ति पर कब्जा जमाए लोग, जिन पर कब्जा हटाने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है। सीतापुर से खबर, अवैध कब्जा करने वालों के लिए अल्टीमेटम। शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर प्रशासन का एक्शन। कब्जा हटाने का लाउडस्पीकर पर ऐलान कर रहे कानून को। पुलिस ने कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के लिए निर्देशित किया। महमूदाबाद के शहजानी वार्ड में शत्रु संपत्ति पर कब्जा जमाए लोग।
सीतापुर में तिरंगा यात्रा रैली का हुआ आयोजन, जहां पर एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में रैली का आयोजन किया गया। पुलिस वाहनों के साथ तिरंगा लहराते निकली रैली। क्षेत्राधिकारी नगर अमन सिंह के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा रैली। रिजर्व पुलिस लाइन से ये तिरंगा रैली निकाली गई है। रैली द्वारा लोगों से तिरंगे के सम्मान की अपील की गई है। पुलिस कर्मियों ने हाथों में तिरंगा लेकर लहराया। पीआरवी और पुलिस के वाहन में लगे तिरंगे। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 15 अगस्त को लेकर योगी सरकार का ऐलान। 15 अगस्त के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जारी किया है आदेश। दुकान खुली रहने पर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 अगस्त को लेकर योगी सरकार का ऐलान। 15 अगस्त के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जारी किया आदेश। दुकान खुली रहने पर की जाएगी कार्रवाई। 15 अगस्त के दिन शराब की दुकानें रहेंगी बंद। दुकान खोलने पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 15 अगस्त को लेकर योगी सरकार का ऐलान। पंद्रह अगस्त के दिन शराब की दुकानें रहेंगी बंद। दुकान खोलने पर होगी कार्रवाई। दुकान खुली रहने पर की जाएगी कार्रवाई। पंद्रह अगस्त के दिन शराब की दुकानें रहेंगी बंद। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।